आगे बढ़ने से पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, टॉपिक खत्म हो जाए इसके बाद में आना प्लेलिस्ट में और यहाँ से उसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो सीक्वेंस में तो पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ओके, सो हम सेटअप करने वाले हैं गिटहब का, और गिटहब का सेटअप हम करेंगे VS कोड के अंदर। इन चीज़ों के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो भी चीज़ देख लेते हैं। अभी ये जो पैनल आपको दिख रहा है ये VS कोड एडिटर का फ्रंट पैनल है। जब पहली बार आप स्टार्ट करते हो तो यही पैनल आपको देखने को मिलेगा VS कोड एडिटर में। तो हमारा काम क्या है, हम सबसे पहले गिटहब के सॉफ्टवेयर को अपने विंडोज़ सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। यस, मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज़। आप अगर लिनक्स या iOS यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं गाइडेंस कर दूंगा। इनकेस अगर उसमें आपको सेटअप आती है तो फिर आप कमेंट करके बताना, अदरवाइज आसान प्रोसेस है। हाँ, बस ये है कि प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत समझने में। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। ये सिंपली पहला पेज है वेलकम का, और ये पेज अगर आपके पास नहीं आ रहा है अभी तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से हेलो पे गए, हेलो पे पहला ये जो ऑप्शन है ये वेलकम पेज का ही है तो हमको ये मिल जाएगा। तो वहाँ पे चलने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक नया फ़ोल्डर। तो मैं ओपन फोल्डर करता हूँ, ओपन फोल्डर पे जाकर मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ गिटहब, और गिटहब के साथ में हम क्या लिख सकते हैं, गिटहब ट्यूटोरियल, गिटहब ट्यूटोरियल वीडियोस बाय हे सुशील। थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं अपने नाम का। ओके, ये पहला हमने फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर यहीं पे डायरेक्ट ही क्रिएट कर लिया। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि ठीक है आपने फोल्डर क्रिएट कर रखा है, उस पर जाकर राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड एडिटर भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं से सीधे कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो एक्सप्लोरर खोलो और वहाँ पे सब कुछ करना। तो सिलेक्ट फोल्डर करते हैं, ये स्टार्ट होके दोबारा से हमको क्या दे देगा, फोल्डर दे देगा। यहाँ पे सबसे पहले कुछ हम बना लें ताकि हमको गिटहब बना लेंगे फिर उसको अपलोड भी करना रहेगा कुछ, तो हमने पहले एक फ़ोल्डर बना दिया और यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं एक readme.md नाम की फ़ाइल। ये फ़ाइल जो हम बनाते हैं ये फ़ाइल असल में हम बनाते हैं गिटहब के लिए। यहाँ पे जो कुछ हम लिखेंगे वो गिटहब के रीडेबल फॉर्म में होगा। वहाँ पे जैसे ही इस फोल्डर को, रिपोजिटरी को खोलोगे आपको बाकायदे सब कुछ मिल जाएगा। तो हमारा काम क्या है, हम एक्चुअल में अभी एक्सप्लोरर को बंद कर देते हैं, यहाँ पर हम स्टेप्स लिखेंगे बाकायदे में, यहाँ पे अभी लिख दूंगा। तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से स्टेप देख कर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि कुछ लाइन ऑफ कमांड हमको मिलेगी और इसके बाद में तो हमको जो ब्राउज़र पे मिलने वाला है वो सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर मैं पहले हेडिंग दे देते हैं। तो इसके सिंटेक्स से मत घबराना क्योंकि ये सिंटेक्स सिंपली मैं लिख रहा हूँ गिटहब के लिए। तो यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ गिटहब सेटअप एंड गिटहब सेटअप विथ VS कोड एडिटर। परफेक्ट, इतना काम हो गया। अब हम चलते हैं बिना समय गवाए ब्राउज़र पे। ये अभी मैंने मेरा गिटहब ओपन कर रखा है रिपोजिटरी, लेकिन अब अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने अभी साइन इन नहीं किया है। आपके केस में अगर आपके पास अभी गिटहब नहीं है तो सबसे पहले साइन अप करो, अपना अकाउंट बनाओ। अकाउंट अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही बनाओ क्योंकि हमें ये ईमेल आईडी और पासवर्ड गिटहब की चाहिए होगी सेटअप करने के लिए। तो साइन अप भी कर सकते हो। मेरे केस में मेरे पास गिटहब का अकाउंट है तो मैं इसको अभी जल्दी से साइन अप कर लूँगा। इसके साथ में यहाँ पर कुछ लिंक हैं जो कि हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो ये साइट है गिटहब SCM की, जहाँ से कि हम गिटहब का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए। तो मेरे केस में क्या है, यहाँ पर मुझे विंडो के लिए करना है और मोस्ट ऑफ आप भी विंडो यूज़ कर रहे होगे तो विंडो के लिए हमें इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करो, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसको डाउनलोड होने दो। डाउनलोड होने के बाद में इसको इंस्टॉल करना रहेगा। इंस्टॉल करते समय जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यानी कई सारे लेबल मिलेंगे नेक्स्ट 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 करने में।
तो आप नेक्स्ट 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 ही करते जाना, किसी भी ऑप्शन को आप टच मत करना, क्योंकि विंडोज़ के हिसाब से जो सूटेबल सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट में उसमें दी हुई रहेंगी। तो आप इंस्टॉल करके नेक्स्ट 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 करना। मैं उस चीज़ में क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम टेक्निकल हैं, आप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो और गिटहब तक अगर आए हो, गिटहब करना है, दैट मीन्स कि आपको इतनी नॉलेज है कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं। तो पहला काम यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो इस चीज़ का जो लिंक है, मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला काम कि यहाँ पर हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ असल में स्टेप्स के बारे में, स्टेप्स टू सेटअप SCM। यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को मैं जल्दी से लिख कर वापस आता हूँ आपके पास। ओके, वापस आ गया। दो चीज़ें लिख दी हैं कि सबसे पहले तो वो लिंक हो गया जहाँ से SCM सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट 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 करना है, क्योंकि विंडोज़ के हिसाब से सूटेबल ऑप्शन हर एक लेवल पे अवेलेबल है। इसके बाद में दूसरा काम हमारा क्या होगा? दूसरा काम है कि यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, अबाउट है, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। इन सभी का लिंक जो है मैं अभी यहाँ पर जाके कंटेंट में जहाँ पर रीड में लिखा हूँ यहाँ पर मैं दे दूंगा। यहाँ से गिटहब SCM के बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हो कि ये क्या क्या काम करता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में रेफरेंस हैं कई सारे, यहाँ से भी देख सकते हो, वीडियोस बने हुए हैं कई सारे कि व्हाट वर्जन कंट्रोल क्या है, वर्जन कंट्रोल क्या है, बेसिक्स क्या है गिटहब का हम कैसे कैसे यूज करते हैं, और इसके जो क्विक स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इनका लेंथ वगैरह सब दिया है, यहाँ से देख सकते हो। ये लिंक भी मैं रीड में फाइल में दे दूंगा। डाउनलोड वाला क्या कहते हैं पेज, फिर से तो हम डाउनलोड कर ही चुके हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लिए आपको जैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल आईडी पे इनको मेल भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है। ये सारे कम्युनिटी और इन सभी के लिंक मैं रीडमी की फाइल में ऐड ऑन कर दूंगा लास्ट में, तो वहाँ से जाकर इनको देख सकते हो। इसके अलावा जो हमारा मेन काम है वो है इस पेज का, गेटिंग स्टार्टेड फर्स्ट टाइम। ये जो पेज मिला है ये असल में बुक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में बुक है। और ये असल में कहाँ से मिली है? जब हम डॉक्यूमेंट में गए थे, डॉक में, इस डॉक में ऊपर ये रेफरेंस में एक बुक है, ठीक है, जो ये रेफरेंस में मैनुअल बुक है, सॉरी ये वाली बुक है, प्रोगिट बुक। यहाँ पे क्लिक करने पे ही ये वाली बुक आई हुई है, तो मैं इस बुक का भी लिंक आपको दे दूंगा वहाँ पे। ये जो चैप्टर ऊपर दिख रहा है इस पर क्लिक करते ही खजाना मिलेगा, क्लिक किया, पूरा का पूरा खजाना है। दैट मीन्स कि गिटहब में जितनी भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दी गई हैं। यस ऑफ कोर्स, बहुत सारी है, बहुत सारी है, देख रहे हो, बहुत सारी है। इसमें से मैंने किस पे क्लिक कर रखा है? फर्स्ट टाइम गिट सेटअप, जो कि हम पहली बार करने जा रहे हैं। तो इसको हाइड किया। हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पे लॉगिन कर लो। मैं भी लॉगिन करके वापस आता हूँ और इन सभी लिंक्स को भी मैं रीडमी में तब तक ऐड ऑन कर देता हूँ। तो तब तक जल्दी से अपना गिटहब लॉगिन कर लो। सो मैं वापस आ गया। यहाँ पर जो ज़रूरी लिंक थे ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं। और इसी के साथ में काम क्या था हमारा? गिटहब को लॉगिन करना था। गिटहब भी लॉगिन कर लिया है। फाइनली मेरा गिटहब लॉगिन है और यहाँ से बाकी सारे जो नॉन यूजेबल URL थे वो हटा चुका हूँ। यहाँ से डाउनलोड कर चुके हो, इंस्टॉल कर चुके हो, ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे अब जो नेक्स्ट वर्क हमारा है वो है, सबसे पहले जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको दो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, एक तो गिटहब बास और एक गिटहब GUI। तो इसके बाद में अगर हम यहाँ चलें, इस URL में हमें स्पेशली गिट फॉर विंडोज़ करके एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, यहाँ से स्पेशली हमें गिट का वही सॉफ्टवेयर मिलता है जो हमने वहाँ से डाउनलोड किया है। तो एक ये जो है गिट बास, ठीक है, ये अभी हम ओपन करने वाले हैं। गिट बास पे हम कमांड चलाएंगे और यहीं से सबसे पहले हम अपना यूज़र नेम और ईमेल आईडी सेटअप करेंगे और साथ में हमारे VS कोड एडिटर का पाथ भी सेटअप करेंगे। दूसरा जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा वो मिलेगा गिट GUI, जहाँ पर कि आपको यूज़र इंटरफेस मिलेगा। और साथ में जैसे कि अगर पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन में हमको
GUI जैसी चीज़ें करने के लिए TK इंटर जैसे लाइब्रेरी मिलती है, जिसके थ्रू हम इस तरीके की GUI जनरेट करते हैं। तो अगर क्यूरियोसिटी है तो थोड़ा उसके बारे में भी जाकर सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सेल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कि विंडोज़ जो है उसके अंदर बास और GUI जो है सेल्फ इंटीग्रेटेड मिल जाता है हमको। कंट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में दिया है, अगर थोड़ा क्यूरियोसिटी ज़्यादा है तो इनको जाके पढ़ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ये जो एक प्लेटफॉर्म है ये भी क्या है कि हमको जो GUI क्लाइंट मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि असल में हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं फाइनली इस वाले एरिया को टच नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इसका जो लिंक है वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो आप यहाँ से जाकर GUI क्लाइंट पे जाकर इस प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हो। तो फिलहाल सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हम सबसे पहले ओपन करते हैं गिट GUI। तो गिट लिखने के साथ में ही हमको सर्च में 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया, सर्चिंग करने चला गया, लेकर आना चाहिए इसको। गिट रन कमांड, जस्ट अ सेकेंड, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया लगता है, फिर से वापस आते हैं। ओके, वो कभी कभी सर्च विंडोज़ 10 की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एक कि इसका सर्च जो है वो कभी कभी स्लो हो जाता है। तो मैं फिर से गिट लिखा, गिट के साथ में आपको इसी तरीके से 2 अलग अलग एप्लीकेशन मिल जाएंगे, एक तो गिट बास और एक है गिट GUI। याद रखो, गिट बास पे हम कमांड लिखेंगे, ये सेम लाइक एज हमारा CMD के तरीके से है। दूसरा है गिट GUI, तो दोनों ओपन कर लेते हैं। गिट बास को भी ओपन कर लिया है, ये ओपन हो रहा है, और इसी तरीके से हम ओपन कर लेते हैं गिट GUI को। दोनों का इंटरफेस हमको केवल देखना है, ठीक है। हम एक बार इंटरफेस देख लेते हैं दोनों का। तो ये इंटरफेस किसका है? गिट बास का है। यहाँ पर आपको कुछ कमांड लिखने हैं और उन कमांड के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो दूसरा हमको मिलता है ये है गिट GUI। तो हमें ना यहाँ से रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, ना क्लोन करना है, ना और कुछ करना है, तो हम इसको कट कर देते हैं, हम इस पे बन जाते हैं। जब आप ओपन करोगे तो आपको भी सबसे पहले यही मिलेगा। यहाँ पर जो कुछ हमको कमांड रन करनी है वो कमांड हमको यहाँ से मिलेंगी। तो इस पेज पे आपको देखने के लिए तो बहुत कुछ है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो ये सब कुछ पढ़ सकते हो। अदरवाइज हमको जो सबसे पहला काम करना है, यहाँ से ये वाला जो कमांड है कि गिट कॉन्फिग लिस्ट, तो सबसे पहले तो हम गिट कॉन्फिग केवल लिस्ट रन करते हैं। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ सिस्टम पे लिस्ट है वो आ जाएगी। तो मैं इसको रन करूँगा, लेकिन रन करने के साथ में यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है शायद, तो हम इसको लिखते हैं गिट कॉन्फिग डबल डैश और डबल डैश के साथ में लिस्ट। केवल इतना करने से क्या होगा, जितना भी अभी मेरे गिट में सेटअप में जो जो पैरामीटर्स हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। तो मैं पाउज करके पहले लिस्ट देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें हो सकता है मेरी ईमेल आईडी वगैरह हो, तो आप इसको तुरंत रन कर लो। सिक्योरिटी की वजह से मैं थोड़ा सा पाउज करके लिस्ट को दिखाऊंगा आपको। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा जब आप क्या करोगे, गेट कॉन्फिग डबल डैश लिस्ट। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमारे कोर डॉट एडिटर का पाथ क्या सेट है। जैसे कि हमको यूज करना है VS कोड एडिटर, तो याद रखो मैंने अपना VS कोड एडिटर E ड्राइव में इंस्टॉल किया है, और वैसे जब हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो C ड्राइव के प्रोग्राम में जाता है, जिसमें आपको एक फोल्डर मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट VS कोड, और उसके बाद में code.exe। तो यही सेम टू सेम जो है क्वेरी आपको लिख देनी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के साथ में हमको क्या करना है, ये मैं अभी आपको VS कोड एडिटर के रीडमी फाइल में दे दूंगा। तो लिस्ट से तो हमारा ये काम हो गया कि ठीक है, हमने लिस्ट देख ली। मैं बीच में स्क्रीन को कई बार पॉज करके इसके बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं, ईमेल आईडी जो मेरी पर्सनल वाली ईमेल आईडी वो शो हो रही है, तो उसको थोड़ा हटाना रहेगा। तो आपका काम क्या है कि सबसे पहले तो लिस्ट चेक कर लिए, दैट मीन्स कि ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम ये है कि आपको इस तरीके से यूज़र नेम सेट करना है। सबसे पहले क्या कमांड चलाओगे, गिट कॉन्फिग डबल डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम। आपका जो नाम है गिटहब में आपने जो दे रखा है वही देने की कोशिश करना। जैसे मैंने चौधरी सुशील दे रखा है, या फिर हे सुशील क्या है मेरा निक नेम, तो मैंने वो देख रखा है। आप उनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो।
इसको करना, एंटर करना है। एंटर करने के साथ में क्या होगा, आपका नाम सेट हो जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और इसको लिखते समय ध्यान रखना यहाँ पर डबल कोट नहीं दिया गया है। ईमेल आईडी वही यहाँ पे लिखना जो आपने गिटहब का साइन अप करते समय दिया था। ये करके आप एंटर कर दो, आपका यूज़र नेम और यूज़र ईमेल दोनों सेट हो चुका है। ये मैं अभी आपको VS कोड एडिटर पे लिखकर दे दूंगा स्टेप्स में। इसके बाद में जो लास्ट काम आपका बचेगा वो क्या है, गिट कॉन्फिग ग्लोबल कोर एडिटर। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, आपको अपने सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल में जाना है। प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके माइक्रोसॉफ्ट VS कोड का फोल्डर होगा जिसके अंदर होगा code.exe। इसका भी कमांड मैं अब लिख देता हूं थोड़ा सा पॉज करके, तब तक आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो यहां से जाके इस फाइल को खोल के। तब तक मैं ये स्टेप वाइज कमांड लिख दे रहा हूं यहां पर, जिनको आप क्या करोगे, आपको ये सारे के सारे कमांड गिट के बास पे चलाने हैं। ये 3 कमांड, केवल ये 3 कमांड चल जाने के बाद में फिर वापस हमको आ जाना है हमारे VS कोड एडिटर पे। तो मैं VS कोड एडिटर ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो स्टेप्स है इन स्टेप्स को लिख रहा हूँ, तब तक आप थोड़ा सा रीड आउट करो उसको। उम्मीद है कि ये सेटअप हो गया होगा, गिट बास ओपन होगा और लिस्ट भी चेक कर लिया होगा। तो मैं पूरा का पूरा कंटेंट लिख चुका हूँ। फाइनली मैं गिट बास को यहाँ से बंद कर रहा हूँ फाइनली। और आपका जो काम है सेटअप करने में, सबसे पहले क्या है, ये रिपोजिटरी तो आपको मैं अभी बता दूंगा कहाँ से मिलने वाली है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिए हैं। सबसे पहले तो ये डाउनलोड किया आपने, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद में सबसे पहले क्या करना है आपको कि गिट बार पर सबसे पहले अपना सेटअप लिंक चेक कर सकते हो इस कमांड के थ्रू। मैंने यहाँ पर ये कमांड गलत लिख दी है, जस्ट अ सेकेंड। इसके लिए आपको क्या करना है, गेट कॉन्फिग और -list। ठीक है, कमांड ये है कि लिस्ट चेक करना है, उसके लिए ये लिखना है। इसके बाद में दूसरा काम आपका क्या रहेगा, इस कमांड को आपको रन करना है। ये कमांड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अभी मैं लास्ट में इस पेज को आपको ओपन करके दिखाऊंगा गिटहब पे कि ये कैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो दूसरा कमांड आपको ये रन करना होगा कि गिट कॉन्फिग यूजर सेट करने के लिए, और एट द लास्ट आपको क्या सेट करना है, ईमेल आईडी सेट करनी है। तो मैंने फिर से यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है। ये कैसे, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी और ये असल में ईमेल आईडी क्या हो जाएगा, यहाँ पर योर email@id.com कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट का मैंने कुछ इधर उधर कर दिया था, तो ये कमांड हो जाएगा। इसके बाद में एट द लास्ट आपका एक आखिरी काम जो है वो ये है कि VS कोड एडिटर आपने अगर C में, D में, E में जहाँ पर भी सेटअप फाइल रखी है उसमें आपको code.exe खोजना है। जब ये मिल जाता है तो आपका कुछ पाथ इस तरीके से होगा कि प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट VS कोड कोड और इसके बाद में code.exe। ये असल में क्या करना है, आपको पाथ सेट करना है, उसके लिए है। और यहाँ पर भी मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है, ये जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसके बाद में आपको फाइनल जो कमांड चलाना रहेगा वो चलाना रहेगा ये core.edit। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मुझे समय देना, मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं, इनको ठीक कर लूँ, मैं फिर वापस आता हूँ। फाइनली सारी दिक्कतें दूर कर दी है और फाइनली वैसे मैं पॉज करता हूँ, इसके बाद मैं अचानक से बोल देता हूँ तो आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है इस चीज़ से। ये इसी एक वीडियो में हो रहा है क्योंकि इसके स्टेप्स जो हैं मैं सोचा था कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कोई नहीं, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप इस पाथ को लेकर आते हो, ये जो पाथ लेकर आया है आपने, इस पाथ में सारे के सारे जो स्लैसेस हैं वो बैकवर्ड स्लैश हैं। जब हम कोड के अंदर पाथ देते हैं तो वहाँ पर हमको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एट द लास्ट जो आप कमांड चलाओगे वो कमांड पाथ को सेट करने के लिए क्या होगा, गेट स्पेस कॉन्फिग स्पेस /ग्लोबल स्पेस core.editor, और इसके साथ में स्पेस करके फिर डबल कोट के अंदर जो आप पाथ लेकर आए हो वो और इसमें जितने भी स्लैसेस हैं बैकवर्ड में वो आप फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देना, और फाइनली इसको फिर एंटर करना। इन केस अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज अगर फिर भी नहीं होता है तो आप ये वाला कमांड चला देना,
git config -- और code.editor, इसके बाद में कोड वेट, ये चलाने से भी सेटअप हो जाएगा। इतना काम जब आप गिट बाश के अंदर कर दो तो इसके बाद में फाइनली गिट बाश का काम खत्म। अब हम आते हैं वापस हमारे VS कोड एडिटर पे। यहाँ पर इसके बाद में करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले इस वाली जगह पे जाना होगा, ठीक है। ये सोर्स कंट्रोल है। सोर्स कंट्रोल पे जब हम जाते हैं तो असल में यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि पब्लिश टू गिटहब और क्या है, इनिशियलाइज रिपोजिटरी। तो सबसे पहले हमें लोकल में हमारी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करना होता है और इसीलिए हमने गिट SCM को डाउनलोड किया था। अभी जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नोटिस करना यहाँ पे असल में मैंने एक फाइल बनाई है अभी केवल readme.md। यह सब कोर्स आप पाइथन यूज कर रहे हो, PHP, जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप हर एक लैंग्वेज का कोड यहाँ VS कोड एडिटर में कर सकते हो। तो मैंने एक फाइल बनाई है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्लिक करते हैं इस पर, एक बार क्लिक करो, ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सटेंशन को एक्टिवेट करने में। तो एक्टिवेट करके ये क्या कर दिया, यहाँ पर मुझे एक साइन मिल गया कि मेरे पास एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर मैंने चेंजेस किए हैं, और वही साइन यहाँ पर भी दिख रहा है। एट द लास्ट इसमें अगर देखोगे तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अनट्रैक्ड, मतलब कि हमारे पास एक सोर्स कोड ऐसा है जिसकी फाइल की हमें मिल गई है। और साथ में अगर नीचे यहाँ ध्यान दो तो नीचे हमको क्या मिल गया कि गिटहब का एक हमको फोल्डर मिला है और उसके अंदर एक फाइल मिली है जो कि अभी तक गिटहब पे नहीं चढ़ी है। ये काम होने के बाद में अब हमारा पूरा सेटअप हो गया है, हमारा गिटहब SCM सेट हो गया है, हमने लॉगिन कर लिया है, हमने अपनी ईमेल आईडी सेट कर लिया। फाइनली हमको क्या करना है, इस इनिशियलाइजेशन के बाद में यहाँ पर हमें हमारा गिटहब लॉगिन करना है। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ क्लिक करो, क्लिक करके कमांड प्लेट दिख रहा है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+P। ये ओपन करते ही ये जब कमांड प्लॉट ओपन होकर आएगा तो यहाँ पे आप सिंपली प्रेस करो पब्लिश टू गिटहब। मैंने पब लिखा आ गया, अगर आपके केस में पूरा नहीं आ रहा है तो आप पूरा लिख दो, इसके बाद में इस पर क्लिक करो। ऐसा करने के साथ में होगा क्या, जो हमारी रिपोजिटरी है जैसे गिटहब ट्यूटोरियल वीडियोस बाय हे सुशील, ये आ गया और नीचे मुझे क्या दिख दिया कि पब्लिश टू गिटहब प्राइवेट या पब्लिक। तो मुझे ये पब्लिक करना है, क्यों, ताकि आप इसको देख पाओ। अगर मैं प्राइवेट कर दूंगा तो ये आप गिटहब पे नहीं देख पाओगे। गिटहब से रिलेटेड मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें बाकायदे बाकी जितनी चीज़ें हैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि गिटहब के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं और बाकी VS कोड एडिटर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक समय पे हम एक ही काम कर सकते हैं, कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग के साथ में धीरे धीरे करके एक एक वीडियो देखते रहना और सीखते रहना। तो हमारा काम क्या है, हमें पब्लिक रिपोजिटरी बनानी है। तो मैंने पब्लिक रिपोजिटरी पे एक बार क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के साथ में इसने क्या कहा कि मेरी इस रिपोजिटरी में दो फाइलें हैं, एक तो .git है, तो मैं .git को नहीं देना चाहता हूं, तो .git को मैं नहीं दे रहा हूं, केवल क्या दे रहा हूं, readme.md, और मैं यहां से कर देता हूं ओके। अब ये ओके करने के साथ में क्या कर रहा है, नीचे अगर नोटिस करो तो यहां पर दे दिया है कि पब्लिशिंग टू गिटहब, क्रिएटिंग फर्स्ट कमिट। इस समय याद रखना हमने अभी तक VS कोड में कोई भी गिटहब का लॉगिन नहीं किया है। ये अभी थोड़ी देर में हमसे लॉगिन करने के लिए कहेगा ही कहेगा। तो ये अभी सर्च कर रहा है, अपलोडिंग फाइल करने चला गया है। यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन में दिख रहा हो, अपलोडिंग फाइल के दौरान ये क्या करने वाला है, तुरंत अभी थोड़ी देर में हमसे पूछेगा कि हमको ये लॉगिन करना है। लॉगिन का जैसे ही हमको साइन अप मिलेगा तो ये क्या करेगा, सीधे हमको ब्राउज़र पे ले जाएगा। ब्राउज़र पे ये हमको फैसिलिटी देगा सबसे पहले तो कि हम टोकन जनरेट कर लें। टोकन जनरेट करने के साथ में ही वो वापस यहाँ पर आएगा और यहाँ पे हमें फाइनली इसको क्या करना पड़ेगा, आ गया, सक्सेसफुली पब्लिश द हे सुशील वीडियोज रिपोजिटरी ऑन गिटहब और ओपन इन गिटहब। ओके, मेरे केस में क्या हुआ, मैंने लॉगिन से लॉग आउट तो कर दिया था लेकिन इसने वहाँ से फिर से ले लिया, क्योंकि मैं गिटहब का बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। आपके केस में क्या होने वाला है कि जैसे ये करोगे थोड़ी देर के बाद में ये आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जाएगा, वहाँ पे अपना गिटहब लॉगिन करके रखना। वहाँ पे वो टोकन एक्सेस के लिए मांगेगा, अलाउ करना, पॉपअप आ जाएगा एक, अलाउ करना, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा या एक्सेप्ट का होगा, उसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के साथ में वो क्या करेगा, वापस आपको VS कोड एडिटर पे लेकर आएगा। प्रोसेस थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन वेट करोगे तो ब्राउज़र पे जाओगे, ब्राउज़र पे वो गिटहब के ही पेज पे ले जाएगा, वहाँ से एक टोकन ऑथराइजेशन कराएगा। इसके बाद में जैसे ही क्लिक करोगे वो वहाँ पर पॉपअप दे देगा कि ओपन दिस इन VS कोड एडिटर। यहाँ पे जब आओगे तो नीचे आपको साइन इन गिटहब का ऑप्शन मिल जाएगा।
जैसे ही वो ऑप्शन मिलेगा तुरंत थोड़ी देर में आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। नीचे कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा होगा, उसको आप देखना, देखने के साथ में वो चल रहा होगा और उसके साथ में क्या होगा, थोड़ी देर में आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगा छोटा सा गिटहब लॉगिन का। वहाँ पे गिटहब की ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के साथ में ही वो रिपोजिटरी आपके गिटहब के रिपोजिटरी में जाकर स्टोर हो जाएगी। जैसे मेरे केस में ये हो चुका है। तो फाइनली हम चल के वो चेक करते हैं कि वो गया कहाँ। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर अभी भी कोई भी इस नाम से रिपोजिटरी नहीं है, गिटहब ट्यूटोरियल वीडियो बाय हे सुशील। तो एक बार मैं हमारे गिटहब को रिफ्रेश करते हैं। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। रिफ्रेश करने से वो जो एक रिपोजिटरी अभी अपलोड हुई है वो हमें दिख जाएगी। फाइनली मिल गई। 2 मिनट हो गए ये बात करते करते, इसलिए 2 मिनट में दिख गई। फाइनली इसको क्लिक करते हैं। अब जो मैंने वहाँ पर रीडमी लिखा था वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि वो असल में दिखने कैसे वाला है। नीचे दिख गया। वहाँ पे जो भी मैंने हैश वगैरह लगाया था उसका रीज़न है। मैं इस पर भी एक वीडियो आपको दे दूंगा कि रीडमी फाइल हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे ये एक हेडिंग के लिए मैंने सिंगल हैश दिया था, और में थोड़े ग्लिचेस थोड़े ज़्यादा हो गए। अचानक में जब हम वीडियो के आखिरी में थे तो सिस्टम शट डाउन हो गया। तो ये उम्मीदन आखिरी पाउज होगा, हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था रीडमी फाइल की। आपको इस यूआरएल को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पर पहुँच जाना। यहाँ पे स्टेप्स जो लिखा है, जैसे सबसे पहले हमको गिटहब एससीएम चाहिए है, तो इस यहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करना, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी ये नहीं होती कि हम इसको क्लिक करें तो ये नए टैब में जाए। इसके बाद में जो हमने कमांड की बात की थी कि गिट कॉन्फिग लिस्ट, यही आपको कॉपी करना है। हाईलाइटेड दिख रहा है यहाँ पर, जो आपको कोड में दिख रहा था थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर थोड़ी अच्छी तरीके से दिख रही हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। गिट कॉन्फिग लिस्ट से आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद में जो सबसे पहला आपको सेट करना है वो आपका नेम सेट करना है। तो गिट बास में आपने नेम सेट कर लिया है पहले ही। उसी तरीके से आपने गिट कॉन्फिग करके ईमेल आईडी सेट कर ली है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, नेम में डबल कोट देना है क्योंकि वो एक स्ट्रिंग था। ईमेल जो आपको देनी है user.email में आपकी ईमेल आईडी देनी है जो आपने गिटहब को रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। इसके बाद में आपको अपने VS कोड एडिटर का पाथ चाहिए है, उसको जाकर आप निकाल लेना। इन केस अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, उस समय आप क्या करोगे, इस वाले कमांड को रन करोगे। अगर ये कमांड नहीं मिलता, और इस कमांड में क्या ध्यान रखना है, नॉर्मल केस में जब हम क्या कहते हैं अपने माई कंप्यूटर में जाते हैं तो वहाँ पे जो पाथ बनता है वो बैकवर्ड स्लैश के साथ में बनता है, बट हमको जो यहाँ पर देना है वो फॉरवर्ड स्लैश देना है। तो ये चीज़ आपको चेंज करनी है, एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। उसके बाद में लास्ट स्टेप क्या है कि अगर आपको ये नहीं मिल पाता है तो आप सिंपली इस वाले कमांड को रन कर देना। इसके बाद में यहाँ पर सारे ज़रूरी लिंक्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। एक बार मैं फिर से वापस यहाँ पर आ रहा हूँ, एक चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ, जो मैं सोचा था वो एक चीज़ नहीं हो पाई थी। क्या नहीं हुआ था कि मैंने जैसे यहाँ से पब्लिश किया, ये पब्लिश हो गया वहाँ पर, अदरवाइज़ ये पहले मुझे रिडायरेक्ट करा था ब्राउज़र पे, वो एक चीज़ नहीं हुई है। तो आप इसको ट्राई करो एक बार। इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना कि जब पहली बार आप यहाँ से इनिशलाइज करोगे, इनिशलाइज करने के बाद में जब आप पुश करने के लिए Ctrl+Shift+P करते हो और यहाँ पे पब्लिश टू गिटहब पे पुश करने के लिए आप जब जाओगे, तो ये करने के साथ में ही थोड़ी देर में आपको क्या मिल जाएगा, इसी तरीके से ये जो आइकन है, यही आइकन के साथ में ये आपको ब्राउज़र पे तो ले जाएगा, ब्राउज़र पे ले जाके एक टोकन जनरेट करके वापस VS कोड एडिटर पे लेकर आएगा। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ी देर, यानी कि 2, 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड वेट करना पड़ सकता है। आपको यहाँ कहीं नीचे एक्टिविटी दिखने लगेगी कि साइन इन गिटहब करके, थोड़ी देर में वो आपको शो करा देगा। और जो यहाँ वाला पैनल रहेगा वो भी क्या करेगा, कंटिन्यूस चल रहा होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और होगी, जब आप क्या कहते हैं साइन इन के प्रोसेस पे होगे तो यहाँ पे जो ये कमांड प्रॉम्प्ट का प्लेट दिखेगा, ये क्या कहते हैं, सॉरी इसका नाम है कमांड प्लेट। कमांड प्लेट का जो आपको ये कमांड प्लेट दिखेगा, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन भी लिख कर आएगा कि एंटर टू स्किप या ऐसे करके, तो आप सिंपली एंटर करना उस समय। तो थोड़ी देर के वेट पे आपको
गिटहब का साइन अप मिल जाएगा, लॉगिन मिल जाएगा, वहाँ से लॉगिन कर लेना। उम्मीद है ये कंफ्यूजिंग ना रहा हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। इन केस अगर इससे समझ में नहीं आता है और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से इसी चीज़ को अच्छे तरीके से बनाऊंगा। मेरे VS कोड एडिटर से मैं जहाँ जहाँ से भी इसको लॉगिन करके, जितने भी प्लगइन्स पे लॉगिन करके रखा हूँ गिटहब को, वो सब पहले यहाँ से लॉग आउट करके फिर से बना के आपको बताऊंगा, इन केस अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो। वैसे उम्मीद है आप कर ले जाएंगे। ट्राई करिए, कोड करिए, कोशिश करिए, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मैं आपकी मदद करता हूँ इसको। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट गिटहब के वीडियो में।